कहानी के शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक गुफा के अंदर अपने एक कुत्ते के साथ होता है। वहाँ पर एक बड़े से संदूक में वो ख़जाना छुपाने आया था और वहाँ उसके पास एक नक्शा भी था ताकि वो बाद में भी यहाँ पर आ सके। फिर जब वो वहाँ से जाने लगता है तो पूरी गुफा हिलने लग जाती है। ऐसे लग रहा था जैसे कोई ज़लज़ला आ गया हो और बाहर जाने का रास्ता भी बंद हो गया था। उस आदमी का कुत्ता तो दूसरी तरफ चला गया था, लेकिन वो आदमी वहीं पर फंस गया था। वो अपने डॉग को संदूक और वो नक्शा देकर कहता है कि जाओ, यहाँ से कुछ दूर एक विच का घर है, यानी कि एक जो जादू करती है, उसको ये चीज़ें जाकर दे आना। फिर वो डॉग ऐसा ही करता है, लेकिन वो बेचारा वहीं पर फंस गया था। फिर हम देखते हैं कि उस आदमी का वो कुत्ता उस जादूगरनी के घर तक पहुँच जाता है और उसको जाकर वो सारी चीज़ें दे देता है। इसके बाद हम कहानी का कुछ आगे का सीन देखते हैं। हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम अमित था। ये उसी आदमी का पड़पोता था जो उस गुफा के अंदर फंस गया था। वो बैठा अपने बच्चों को ये कहानी सुना रहा होता है कि कैसे उसके दादा ने इस गांव में खजाना छुपा कर रखा हुआ था। फिर हमें पता चलता है कि अमित ने अपने बेटे के दोस्त के अंकल से कुछ लोन लिया हुआ था। लोन जिससे लिया हुआ था वो शख्स भी वहीं पर आ जाता है और साथ में कुछ इंटरेस्ट भी मांग रहा होता है। वो अमित को नोटिस देता है कि 5 दिन के अंदर अंदर उसे सारे पैसे वापस लौटाने होंगे। अगर उसने ऐसा ना किया तो उसका घर और फार्म हाउस सब जब्त कर लिया जाएगा। वो आदमी ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ आदमी अमित के पास उसके दादा का कुछ सामान लेकर आते हैं जो मरते हुए वो अमित के नाम कर गए थे। उसको एक बड़ा सा बॉक्स दिया जाता है जिसे देखकर अमित बहुत खुश होता है। वो सोच रहा था कि शायद उसके अंदर बहुत सारे पैसे होंगे जो हमारे काम आएंगे और मैं फिर अपना सारा कर्ज वापस कर दूंगा। लेकिन जब वो अपने उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर एक डॉग होता है। वो उस कुत्ते को अपने बच्चों को देखकर अपनी दोस्त के साथ शहर की तरफ चला जाता है ताकि वो कुछ पैसों का बंदोबस्त कर सके और अपनी बड़ी बेटी को ये जिम्मेदारी देता है कि तुमने सब बच्चों का ख्याल रखना है। अमित का बेटा अपने दोस्त की बेटी के साथ उस बॉक्स को उठाकर अंदर लेकर आता है जिसमें वो कुत्ता था। उसको उस बॉक्स में से एक नक्शा मिलता है जिसको उसके दादा ने गुफा में छुपाया था। अमित का बेटा यह देखकर बहुत खुश होता है और सोचता है कि खजाने वाली बात बिल्कुल सच है। फिर वो उस खजाने को ढूंढने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी उनकी बड़ी बहन वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि मैं पार्टी में जा रही हूँ, तुम लोग प्लीज़ घर पर ही रहना। उसके जाने के बाद वो दोनों बच्चे अपनी ज़रूरत का कुछ सामान लेते हैं और साथ ही अपने डॉग को लेकर उस खजाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। वो सबसे पहले उसी गुफा में जाते हैं जो हमने कहानी में शुरू में देखी थी। तो उन्हें वहाँ पर कुछ नज़र आता है ज़मीन के अंदर। जब वो मिट्टी को हटाते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक बॉक्स मिलता है। अमित का बेटा जिसके गले के अंदर एक चाबी थी, उसको ये चाबी उसके डैड ने दी थी। उससे वो छोटा बॉक्स खोलने की कोशिश करता है। उससे वो बॉक्स नहीं खुलता, लेकिन तभी उसे अपने उस कुत्ते के गले के अंदर वो चाबी नज़र आती है। इसीलिए फिर वो कुत्ते के गले वाली चाबी को लेकर उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है, जिससे वो बॉक्स खुल जाता है। फिर उस बॉक्स के अंदर उसे एक लोहे का टुकड़ा और आगे जाने का रास्ता मिलता है, जिसे देखकर दोनों बहुत खुश हो गए थे और वो दोनों आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो आदमी भी इनका पीछा कर रहा था जिसने अमित को उधार पैसे दिए थे, क्योंकि उस वक़्त जब अमित के दादा इस खजाने को छुपाकर वापस आ रहे थे, जो असल में उस वक़्त ज़लज़ला आया था वो ज़लज़ला नहीं था, बल्कि इस आदमी के दादा ने उस वक़्त ब्लास्ट करवाया था, क्योंकि उस वक़्त वो भी इसी खजाने की तलाश में थे। अमित के बेटे और उसकी दोस्त ने भी इन्हें देख लिया था, इसीलिए वो आदमी अपने कुछ साथियों को इनके पीछे लगा देता है। लेकिन वो तो यहाँ से भाग चुके होते हैं और नक्शे के मुताबिक आगे बढ़ रहे होते हैं। आगे जाकर जब उनके कुत्ते उल्टा लेटते हैं तो उन्हें एक पहाड़ नज़र आता है जिसको सिर्फ उल्टा लेट कर ही देखा जा सकता था। फिर वो कुत्ते इन्हें भी उल्टा लेटकर देखने का कहते हैं। जब वो इसी तरीके से देखते हैं तो उन्हें भी नज़र आ जाता है वो पहाड़। जब वो थोड़ा और आगे जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक सोने का सिक्का मिल जाता है, जिसे देखकर ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और ये लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि ये लोग बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। फिर आगे जाकर उन्हें एक पत्थर नज़र आता है जिसके ऊपर लिखा होता है, अगर तुम्हें ख़जाना चाहिए तो तुम्हें उस तरफ जाना होगा जिस तरफ वो पहाड़ इशारा करता है, और वहाँ जाकर तुम्हें बहुत सारा सोना और चांदी मिलेगा। फिर ये दोनों और इनके डॉग्स पानी में तैरकर दूसरी तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ जाने के बाद ये लोग काफ़ी थक चुके थे और इन्हें भूख भी लग रही थी। फिर ये अपनी भूख मिटाने के लिए मछलियाँ पकड़ते हैं और ये फैसला करते हैं कि मछली पकड़कर पका ली जाए, और अपने लिए ये कोई खाना साथ लेकर नहीं आए थे। जबकि डॉग लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे होते हैं, वहीं उन्हें एक सुराग नज़र आता है। फिर हम देखते हैं कि घर में अमित की बड़ी बेटी भी वापस आ जाती है, जो घर पर अपने भाई को नहीं देखती तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि अमित अपनी दोस्त के साथ घर पर वापस आ जाता है। अमित आकर जब अपनी बेटी से पूछता है कि बच्चे कहाँ हैं, तो वो आगे से झूठ बोल देती है कि वो अपने दोस्त के घर गई हैं। इधर अमित का बेटा इधर अपनी दोस्त के साथ जो खजाने की तलाश में था, उन्हें जंगल में एक सुराख मिलता है जिसे वो जहाँ पर इन्हें एक घंटी और कुछ चीज़ें मिलती हैं। उस घंटी के ऊपर कुछ लिखा होता है जिससे ये लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि ये आगे जाने का रास्ता बता रही है।
फिर हम देखते हैं कि एमिट को अपने बच्चे नहीं मिलते तो वो परेशान होकर उनको ढूंढने के लिए निकल जाता है। एमिट के बेटे के पास एक ट्रैकिंग डिवाइस थी जिसकी वजह से उसका फादर उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ा था। फिर हम देखते हैं कि वो बच्चे आगे बढ़ते हुए उसी जादूगरनी के घर के पास पहुंच जाते हैं जिसको बहुत सालों पहले एमिट के दादा ने एक बॉक्स और कुछ सामान दिया था। वो जादूगरनी कोई आम जादूगरनी नहीं थी बल्कि एक अच्छी जादूगरनी थी। जब वो बच्चों को बाहर देखती है तो उन्हें अंदर आने का कहती है और एमिट की दोस्त की चोट के ऊपर कुछ दवाई भी लगा देती है और बताती है कि मैं यहाँ पर अपनी मॉम के साथ रहती हूँ जो कि अभी बाहर गई हुई हैं। फिर एमिट का बेटा अपना तारुफ करवाता है जिस पर वो उसको पहचान लेती है। फिर वो जादूगरनी एमिट के बेटे को वो बॉक्स देती है जो उसके दादा ने अपने कुत्ते के ज़रिए इन तक पहुँचाया था। वो बताती है कि मेरे ख़ानदान ने इस बॉक्स को बहुत संभाल कर रखा था, अब तुम उसी ख़ानदान से हो तो ये लो, ये तुम्हारा बॉक्स है, तुम इसे ले सकते हो। एमिट का बेटा फिर उस बॉक्स को अपने गले में लटकी हुई चाबी के साथ खोल लेता है जिसमें से उसे एक छोटी कुल्हाड़ी और आगे जाने का नक्शा मिल जाता है। फिर बच्चे बाहर देखते हैं तो बाहर वही आदमी आ गया था जो इनका पीछा कर रहा था, लेकिन वो जादूगरनी अपने घर के खुफिया रास्ते से उन बच्चों को बाहर जाने का रास्ता दिखा देती है। तभी उस जादूगरनी के घर के दरवाजे पर वो आदमी भी आ जाता है जो इन बच्चों का पीछा कर रहा था। वो आदमी इस जादूगरनी से पूछता है कि बच्चे कहाँ पर हैं, जिस पर वो जादूगरनी झूठ बोल देती है और कहती है कि मुझे नहीं पता कि बच्चे कहाँ पर हैं। वो आदमी इसे अपनी बिजली के झटके देने वाली डिवाइस दिखाकर डराता भी है और कहता है कि देखो, अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि उधर बच्चे अपनी आखिरी मंजिल की तरफ पहुंच चुके होते हैं, पर वहां पर एक झरना था और आगे जाने का कोई रास्ता भी नहीं था। लेकिन तभी वहां पर अचानक ही ज़मीन के ऊपर उनके कुत्तों को कुछ निशानात दिखाई देते हैं जो शोर करके उनको अपनी तरफ बुला लेते हैं। वहाँ उस निशान में घंटी, छोटा लोहे का टुकड़ा और कुल्हाड़ी रखने के निशान बने हुए थे, यानी जो चीज़ें इनको अब तक मिल चुकी थी। उन चीज़ों को वहाँ पर लगाते ही दो पत्थरों के दरमियान से एक रास्ता बन जाता है जिसे देखकर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वो आदमी भी आ जाता है जो इनका पीछा कर रहा था। वो कहता है कि शुक्रिया मेरे बच्चों खजाने को ढूंढने के लिए। जब वो उस गुफा में जाने वाला होता है तो वहाँ से अचानक से बहुत सारे चमगादड़ निकल आते हैं। इसी बात का फ़ायदा उठाकर एमिट का बेटा और उसकी दोस्त उन सब चीज़ों को उठाकर उस गुफा के अंदर चले जाते हैं, जिसके जाते ही वो रास्ता बंद हो जाता है। वो अंदर आकर इधर उधर खजाना ढूंढना शुरू कर देते हैं। ये वही गुफा थी जहाँ पर इनके दादा ने खजाना छुपाया था। ये सब ट्राली में सवार होकर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। बाहर वो आदमी जो इन बच्चों का पीछा कर रहा था वो बॉम्ब को ब्लास्ट करके वहाँ पर रास्ता खोल लेता है। तभी बॉम्ब के फटने की आवाज़ एमिट भी सुन लेता है और वो भी वहाँ पर पहुँच जाता है। फिर हम देखते हैं कि अंदर एमिट के बेटे को वही संदूक मिल जाता है जो उसके दादा ने छुपाया था। फिर वो उस संदूक को खोलते हैं तो उसके अंदर सिर्फ हड्डियाँ ही होती हैं। वो सोचते हैं कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हमें ये पुरानी हड्डियाँ मिली, लेकिन तभी वहाँ पर एक कुत्ते को सोने की हड्डी मिल जाती है। जब वो आगे जाकर देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारा सोना होता है और वो बहुत सारा सोना देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर उधर हम देखते हैं कि वही आदमी जो इनका पीछा कर रहा था वो भी वहाँ पर आ जाता है और उस जादूगरनी को भी पकड़ लेता है। फिर उस जादूगरनी का डॉग वहाँ पर आता है जो कि उस आदमी पर हमला कर देता है। इसी तरह देखते ही देखते सारे डॉग उसके सारे आदमियों पर हमला कर देते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी का हाथ वहाँ पर लगे हुए एक बॉम्ब के ऊपर गलती से लग जाता है, जिसकी वजह से वो जलने लगते हैं और पूरी गुफा हिलने लग जाती है और वो जल्दी जल्दी बाहर आ जाते हैं। फिर वो आदमी जो ख़जाने के पीछे था वो सबको कहता है कि ये ख़जाना मेरा है और सबको डराता और धमकाता है। लेकिन तभी एमिट के बेटे के लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं और वो डिवाइस गलती से ऑन हो जाती है। उस डिवाइस के ऑन होते ही उसे और उसके साथियों को बिजली के झटके लगना शुरू हो जाते हैं, जिस पर सभी हंस रहे थे। लेकिन एमिट अभी भी परेशान था क्योंकि उस खजाने तक जाने का रास्ता बंद हो गया था। वो सोचता है कि अब तो 5 दिन बाद उसे अपना घर खाली ही करना पड़ेगा। लेकिन तभी उधर एक कुत्ता सोने की हड्डी लेकर आता है। अब उनको ये देखकर बहुत खुशी होती है और उनको लगता है कि अब उन्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, वो इस हड्डी को ही बेचकर बहुत सारे पैसे हासिल कर लेंगे। फिर वो बहुत खुश होते हैं और घर आ जाते हैं। फिर मूवी के आखिर में दिखाया जाता है कि एमिट के बेटे को एक जानवर की हड्डी में से एक और नक्शा मिलता है, जिसको देखकर ये बहुत खुश होते हैं और ये फैसला करते हैं कि इस खजाने को भी ये लोग ढूंढेंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।